हम उसका स्टिंग ऑपरेशन करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं कि भारत सरकार जो बोल रही है कि सिलेंडर पूरी तरह से हमारे देश में है, तो फिर ये गैस एजेंसी आपको सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं और क्यों आपको लाइन लगाने में इतनी दिलचस्पी है कि आप अपने खाली सिलेंडर लेके इन दुकानों के बाहर, एजेंसियों के बाहर क्यों खड़े हैं। क्या आपको गर्मी में शौक़ लगता है कि इन एजेंसियों के बाहर टाइम पास करने के लिए आप आए हैं? तो आज का ये स्टिंग ऑपरेशन हम आपके लिए लेके आए हैं और साथ में ही रवीश कुमार के भी एक वीडियो जो उनका बहुत वायरल चल रहा है, वो भी उसके भी बारे में हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। भारत सरकार का कहना है कि भारत में अभी भी गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान और इज़राइल के वॉर में जो हमार्स बंदरगाह है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से इन तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये भारत सरकार आपसे ये चीज़ नहीं बताएगी, इसीलिए हमने आज ये स्टिंग ऑपरेशन किया है ताकि आपको ये चीज़ पता चल सके कि भारत सरकार की असलियत क्या है और क्या सच्चाई है। हमने इस स्टिंग ऑपरेशन में आपको दिखाया है किस तरह से भारत गैस एजेंसी के अंदर हम जाके स्टिंग ऑपरेशन किया है। उसमें आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, लोग लाइन में खड़े हैं गर्मी में 3-3, 4-4 घंटा, और कोई तो लोग रातों से लाइन लगा के खड़े हैं। और भारत सरकार का दावा है कि हमारे पास 50 लाख गैस सिलेंडर पड़े हुए हैं। तो वो सब गैस सिलेंडर जा कहाँ रहे? क्या बड़े बड़े रेस्टोरेंट, दुकान, शॉप, यहाँ पे काला बाजारी हो रही है और फिर आम लोगों को ये गैस क्यों नहीं मिल रही है? 15-15 दिन की बुकिंग होने के बाद भी इनको गैस सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों इनको गर्मी में लाइन में खड़े होना पड़ रहा है? इसी को दिखाते हुए हमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है और साथ में रवीश कुमार की भी रिपोर्ट इस वीडियो में ऐड की है, जिससे आपको पता चल सके कि असलियत क्या है और भारत सरकार क्यों आपसे सच्चाई छुपा रही है। इसके पीछे क्या वजह है? क्या अमेरिका और इज़राइल का वॉर, ईरान का वॉर में भारत की सहयोगिता इसका एक उदाहरण है क्या? जो मोदी जी इज़राइल गए थे, जिसके वजह से वहाँ पे फिर ईरान और इज़राइल का वॉर चालू हुआ। इस स्टिंग ऑपरेशन के में भी जो उनका नाम आया मोदी जी की, उसकी असलियत छुपा रहे हैं। भारत गैस की एजेंसी के बाहर, HP गैस की एजेंसी के बाहर लोग लाइन में खड़े हैं। लाइन में खड़े होने के बाद भी उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये जगह, भारत के हर जगह जगह से यही रिपोर्ट आने को देखने को मिल रही है। तो भी भारत सरकार कह रही है कि भारत में गैस की कमी नहीं है। तो क्या इन लोगों को टाइम पास करने में मज़ा आता है? गर्मी में, भरी दोपहर की गर्मी में अपने सिलेंडर लेके सर पे लेके घूम रहे हैं। अगर आप भी ये वीडियो देख के नहीं समझ सकते कि हमारी सरकार हमसे क्या छुपा रही है, तो आप पूरी तरह से मूर्ख हैं, या तो अनपढ़ हैं, या तो गंवार हैं, और या तो फिर अंधभक्तों में आप लोग भी एक अंधभक्त हैं जो सरकार जो चाहे वो करे और आप आग बंद करके पूरी तरह से सरकार का समर्थन करते हैं। सरकार भले ही आपकी पूरी तरह से वाट लगा दे, तो भी आप मोदी सरकार के खिलाफ़ कभी कुछ नहीं कहेंगे। आगे हम आपको रवीश कुमार की रिपोर्ट में पूरा सच दिखाएंगे। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर्स है, लेख तब भी लंबा ना हो तो कुछ आंकड़े बीच बीच में लाइए। 2016 में 46% LPG का आयात होता था, 2026 में 61% LPG का आयात होने लगा। 60% LPG आयात होती है, 90% LPG होर्मुज से आती है। 10 साल में LPG का आयात 15% बढ़ गया। भारत का 70% तेल दूसरे सोर्स से आता है। इस तरह से आपका लेख हर हाल में लंबा होगा और हर लेख में हर हाल में यही मिलेगा, पन्ना भरते चले जाए। First, on crude supply. India's crude supply remains secure. Our daily consumption is about 55 lakh barrels. Through diversified procurement, the volumes we have secured through today exceed what would normally have arrived through the Strait of Hormuz during this period. भारत में आज हम लगभग 40 देशों से क्रूड आयात करते हैं। Further, the OMCs have secured various crude cargoes from different sources, and as a result of this diversification, about 70% of our crude import is now coming from routes outside the Strait of Hormuz, compared with about 55% earlier.
आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब भी लगभग 2 कार्गोस भारत की तरफ चल पड़े हैं and within few days they will arrive, which will further strengthen the crude supply position in the country. आज हमारी refineries are operating at the highest capacity utilization और कुछ refineries are operating at more than 100% of their capacity. आज भी अलग अलग मंत्रालयों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलपीजी के बारे में जानकारी दी गई और कहा गया कि देश में सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। बताया गया कि भारत में एलपीजी के 25,000 वितरकों में से किसी ने रिपोर्ट नहीं किया कि उनके यहाँ सिलेंडर की कमी है। 25,000 वितरकों में से किसी ने भी नहीं। ये सरकार ने कहा। भारत में 50 लाख सिलेंडर हर दिन बांटे जाते हैं। जो कमी दिखाई दे रही है वह बुकिंग के कारण है, क्योंकि लोग घबराकर बुकिंग कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं। LPG production in the refinery has enhanced. We have almost 25,000 distributors throughout the country, and we deliver almost 50 lakh cylinders on daily basis. On the distribution side also, no dry out has been reported, but there is a manifold increase in the booking because of the panic. We urge the citizens to avoid panic booking, and all efforts have to be made to conserve the fuel wherever possible during this period of global uncertainty. पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा कहती हैं कि 25,000 वितरकों में से किसी ने नहीं कहा उनके यहाँ सिलेंडर की कमी है, मगर लोकसभा में इसी विभाग के मंत्री जी कहते हैं उन्हें फील्ड से रिपोर्ट मिली है कि वितरण और रिटेलर के लेवल पर जमाखोरी हो रही है। कमी से ज्यादा लोगों में बेचैनी हो रही है। मंत्री जी ने कहा बुकिंग के कारण कमी है, सप्लाई के कारण नहीं। Field reports indicate hoarding and panic booking at the distributor and retail level, driven by consumer anxiety rather than any actual supply shortage. The House should be clear on this. The rush booking pressure in some localities reflects a demand distortion, not a production or supply failure. यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है काला बाजारी करने वालों पर कार्रवाई होगी। क्या काला बाजारी के कारण इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई अचानक से? तब तो सरकार को ही बताना चाहिए कि किस वितरक ने काला बाजारी की है। आज दिल्ली में मंत्रालयों की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें विस्तार से इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। हो सकता है अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी जाए, मगर मेरठ से समाचार है कि काला बाजारी करने वालों के खिलाफ छापेमारी हो रही है। जागरण ने लिखा है छापे की सूचना लीक हो गई तो फरार हो गया। यह बात तो सही है कि कई जगहों पर गरीब लोगों ने सिलेंडर के दाम इस दौरान 300-400 रुपए अधिक तो दिए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 11 मार्च को यह वीडियो क्यों पोस्ट किया? सिलेंडर भैया क्यों नुस्खे देने आ गए कि गैस कैसे बचाई जा सकती है? सिलेंडर भैया के साथ होगी एलपीजी की बचत की बात। लेकिन इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोग क्या अफवाहें फैला रहे हैं। बुकिंग पोर्टल का फोटो डालकर कह रहे हैं सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो रही। किसी ने इंडेन की रसीद का फोटो डाला है कि बहराइच में गैस एजेंसी ने 5 दिनों बाद भी गैस नहीं दी, कृपया गैस उपलब्ध कराने का कष्ट करें। क्या ये भी अफवाहें हैं? शशांक उपाध्याय जी ने योगी आदित्यनाथ की फोटो अपनी डीपी में लगाई है। इन्होंने 7 फरवरी की अपनी बुकिंग की रसीद ट्वीट की है। लिखा है अभी तक सिलेंडर उपलब्ध नहीं हुआ है। सरकार ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर की भी व्यवस्था की जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा राज्यों को सरकार 1 लाख किलोलीटर किरासन तेल हर 3 महीने पर देती है और उनके लिए 48,000 किलोलीटर किरासन तेल का कोटा रिलीज किया गया। क्या यह एक और तरीका है स्वीकार करने का कि सिलेंडर की कमी ना हो, इसलिए किरासन तेल की सप्लाई बढ़ाई जा रही है? अगर कोई भी आपसे कहे कि सरकार ने क्यों दाम बढ़ाए, घरेलू सिलेंडर का दाम 60 रुपए क्यों बढ़ाए अगर कमी नहीं है, तो सरकार का यह बयान सुनाइए कि गनीमत है सरकार ने हस्तक्षेप किया।
वरना दाम और बढ़ सकते थे, ताकि लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाए कि गैस के सिलेंडर का दाम 60 रुपए ही बढ़ा है, बहुत पैसा बच गया। On LPG prices, the government has absorbed a significant part of the cost increase to protect the consumers. The current price of domestic LPG cylinder in Delhi is 913. domestic LPG सिलेंडर का दाम दिल्ली की मार्केट में लगभग 913 रुपए है, and this is after the increase of 60 rupees. Without intervention, the market price would have been much higher. For PMUY beneficiary, उज्ज्वला beneficiaries के लिए सिलेंडर का दाम 613 रुपए है, and for a PMU household, the recent 60 rupees increase translate to less than 80 पैसा per day. एक ही संकट है, उन लोगों का क्या किया जाए जिनकी दुकानें बंद हो गईं, होटल बंद हो गए, इसलिए कि गैस के सिलेंडर नहीं, कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा। जिन दुकानों के शटर बंद हैं, क्या मान लिया जाए गैस का सिलेंडर नहीं मिला होगा? क्यों मान लिया जाए? केस मुकदमा से बचना है तो यही माना जाए कि आज दुकानदार ने छुट्टी कर ली होगी। क्या इस खबर को बताने पर भी अफवाह फैलाने का आरोप लग जाएगा? दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन में खाने के आइटम कम हो गए क्योंकि गैस की सप्लाई कम है, या ये खबर कि कैनॉट प्लेस में गैस की कमी होने के कारण छोले भटूरे मिलना बंद हो गया है। दुकानदारों ने दुकानों पर पोस्टर लगा दिए हैं। लखनऊ में भट्टी की मांग तेज हो गई है। पहले जहां दिन की एक भट्टी बिका करती थी, वहां भट्टी बनाने वाले कारीगरों को दिन का 300-400 भट्टी बनाने का ऑर्डर मिल रहा है। इन सब खबरों पर अफवाह का ठप्पा लगा दिया जाना चाहिए। अखबारों में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर बहुत रिपोर्टिंग हो रही है। जगह जगह से रिपोर्ट है कि सिलेंडर नहीं होने के कारण खाने के मेन्यू में कटौती की जा रही है। A major decision has been taken, and it has been decided that some commercial cylinders will also be released, and but here the role of the state government is going to be very important, and state government have been requested through the oil marketing companies to identify the list of the beneficiaries so that the delivery of the cylinder, commercial cylinder, can be made on a priority basis. And also this is important because we want to avoid hoarding or black marketing. दुकान का नाम है वेद वड़ा पाव, और बाटली में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, कहीं पे मिल नहीं रहा है, ढूंढने से भी कोई स्टॉक नहीं है। आपने बुकिंग किया? हाँ, बुकिंग किया, लेकिन नहीं मिल रहा है किधर भी, बहुत परेशानी है। बंद करना पड़ेगा सर ये ऐसा। कस्टमर भी यही कह रहे हैं, सब जगह दिक्कत हो रही है भाई, खाने पीने की, होटल बंद हो रहा है, बेकरी बंद हो रही है सब। मगर हम तो कह रहे हैं गैस का सिलेंडर है। सोशल मीडिया पर कई लोग दुखी हैं, बारात आने वाली है, गैस के कमर्शियल सिलेंडर नहीं होने के कारण खाना कैसे बनेगा? अखिलेश यादव ने ट्वीट में दिखाया है बारात का खाना मिट्टी के चूल्हे पर बन रहा है, गैस का कमर्शियल सिलेंडर नहीं है। हम उन वीडियो को नहीं दिखा रहे, हम नहीं चाहते जिनके घर में गैस का सिलेंडर नहीं है उन्हें हमारे वीडियो से पता चल जाए सिलेंडर नहीं है और शहर में अफवाह फैल जाए। हिंदू बिजनेस लाइन का कार्टून सही है, दो दोस्त सिलेंडर के साथ सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन कार्टून बनाने वाले रविकांत या ना समझें खतरा टल गया है। लोग पूछ सकते हैं कि बात क्या है, कार्टूनिस्ट की नजर क्यों पड़ी, सिलेंडर क्यों चर्चा में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिलेंडर की सप्लाई कम हो गई है? कृपया अपने दरवाजे पर लिखकर साट दीजिए, चिपका दीजिए। भारत सरकार ने कहा है देश में सिलेंडर की सप्लाई की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। कमी है तो उन लोगों में जो खाली सिलेंडर को खाली बता रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो आपने देखा रवीश कुमार की रिपोर्ट में आपने पूरी तरह से सच्चाई का सामना, जो भी सच्चाई थी रवीश कुमार ने किस तरह से और कितनी सहजता से आपको दिखाया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत में सिलेंडर गैस की कमी है, लेकिन असलियत जो है वो तो सामने आनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि ये चीज़ सही है और गलत है, तो आप भी सही गलत का फ़र्क खुद कर देख सकते हैं कि जिस तरह से सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही है, तो क्या आप बेवकूफ़ बनना चाहते हैं या आप सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सरकार ने आपको किस तरह से मूर्ख बना रखा है
और आप किस तरह से मूर्ख बन रहे हैं। सरकार बोल रही है कि 50 लाख सिलेंडर डेली हो रहा है, भेजा जा रहा है एजेंसियों में, 25,000 एजेंसी है, तो फिर लोगों को घर तक गैस सिलेंडर क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो और घर तक पहुंच नहीं रहा है, इसके वजह से लोगों को भरी धूप में दुकानों के बाहर, एजेंसियों के बाहर लाइन लगा के खड़े होने पड़ता है। क्या कारण है इसके पीछे? भारत सरकार की लापरवाही एक कारण है।